महतपुर विधानसभा के प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, सभी के दुखों में हमेशा तत्पर रहने वाले समाजसेवी को जब इस संबंध में जानकारी लगी कि आदिम जाति कल्याण छात्रावास की छात्राओं को अधीक्षिका द्वारा खाने के साथ प्रताड़ना दी जा रही है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत छात्रावास पहुंचकर अधीक्षिका से चर्चा की और चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा कर शिकायत की जाएगी। कांग्रेस नेता और समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने कहा कि शनिवार को महतपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल जाकर वहां की बालिकाओं की समस्या को सुना, उनकी समस्याओं को तुरंत निराकरण किया। वहां पर बालिकाओं को ये समस्या थी कि वहां पर उनको खाने में सिर्फ चावल ही दिए जाते हैं। उनके साथ में वहां की अधीक्षिका का व्यवहार मित्रवत न होकर उनको प्रताड़ित करने जैसा था। वह उनको रात 10:30 बजे बालिकाओं को अधीक्षिका ने बाहर निकालकर उनको सजा दी। आज वहां जाकर उन अनुसूचित जाति वर्ग की सभी बालिकाओं की समस्याएं सुनी। उसके बाद जो अधीक्षिका है उनके पास में जाकर उनसे पूरी समस्या का समाधान करने का तुरंत कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिनों में खाने के रोस्टर और उनकी जो समस्याएं हैं समाधान नहीं किया गया तो इसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ तुरंत समाधान करने के लिए जिलाधीश जाकर ज्ञापन देंगे तथा हमारे महतपुर विधानसभा क्षेत्र के उन सभी अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं को तुरंत हम लोग उनका जो चाय नाश्ता और खाने का रोस्टर तुरंत आज से ही प्रदान किया जाए। लोगों को बातचीत करने का जो तरीका है अधीक्षिका का वह सम्मान प्राप्त नहीं है। उन्हें जाकर समझाया गया। उन्हें कहा गया कि अगर 2 दिन में रवैया नहीं सुधरा और भोजन रोस्टर की व्यवस्था समय पर और सुचारू रूप से नहीं दी गई तो हम निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य होंगे और हॉस्टल के सामने अनशन करेंगे। देखिए, आज मैं आदिम जाति कल्याण विभाग के हमारे महितपुर वाले हॉस्टल में हूँ। मेरे महितपुर विधानसभा क्षेत्र की कम से कम 140 बच्चियाँ यहाँ पर हैं और अभी कुछ दिन पहले कल या परसों में एक शिकायत आई थी। बच्चियों ने सब जाकर एक सामूहिक रूप से एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन दिया। इसमें हमारी बेटियों को क्या समय पे खाना नहीं दिया जाता है, खानों में जो रोस्टर होता है हमारा उस हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है, इनको चावल दिए जाते हैं और समय पे इनको किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हमारी महिला बाल विकास और आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर उसका तुरंत आकस्मिक यहाँ पर उन बच्चियों से मिले, उनका निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद हमने पाया कि बच्ची रोती हुई मिली। बच्चियों ने कहा कि रात को 10:30 बजे इस कड़ाके वाली ठंड में आज 6 डिग्री तापमान था, हमको बाहर रखा गया, बाहर खड़ा किया गया। ये वो याद दिलाता है अंग्रेजों के समय की, जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों पे अन्याय और अत्याचार करते थे। ये हमारी बेटी हमारी आंखों का तारा है। हमने यहाँ पर अपनी बेटियों को लाके इस हॉस्टल में इसलिए रखा कि हमारी बेटी आगे बढ़े और निश्चित रूप से हमारा देश का, समाज का, परिवार का नाम रोशन करे। आज उन परिवार को, जो परिवारों ने अपनी बेटियों को यहाँ पर छोड़ा है, महितपुर विधानसभा के वो समस्त गाँवों की, ये मेरी दलित परिवार की बेटियाँ हैं, ये मेरे वो परिवार की बेटी हैं जो अनुसूचित जातियों से आती हैं, अनुसूचित जनजातियों से आती है। ये पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल है और इसमें वही बेटियां रहती है और उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। मुझे शर्म आती है, आज इस बात के लिए शर्म आती है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी कहीं न कहीं कितना अत्याचार और अन्याय हमारी बेटियों पे हो रहा है। हम कहते हैं कि बेटी बढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, हम बेटी पढ़ाने जाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर हम दलित हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करें। मैं पूरे दलित समाज के साथ, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ विजय सिंह गौतम खड़ा है। आखिरी बूंद खून की भी अगर इनके लिए मुझे देना पड़ी तो विजय सिंह गौतम देगा। सांस की अंतिम बूंद तक मैं दलितों की लड़ाइयों के लिए, शोषितों की लड़ाइयों के लिए, अनुसूचित जाति की इन बेटियों की लड़ाई लड़ेगा विजय सिंह गौतम। और विश्वास दिलाता हूं कि 2 दिन में कार्रवाई होगी और 2 दिन में जो भी निर्णय होगा। और मैं आज बेटियों को कह के जा रहा हूँ कि कभी भी दिक्कत आए, कोई भी ऐसी परेशानी आए और रोस्टर के हिसाब से नहीं हुआ, आकस्मिक टीम आएगी, निरीक्षण करेगी। माननीय जिलाधीश महोदय से, माननीय एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अभी मैं चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम बेटियों को न्याय मिलेगा। और मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अधीक्षिका महोदय से भी, कि आपकी जैसी बेटियां हैं, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र की बेटियां भी वैसे ही हैं जैसे आपकी खुद की बेटी है। आप उतना ही अच्छा व्यवहार करें जितना अपने घर पर व्यवहार करती हैं। मैं आपसे यही विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका प्यार और स्नेह और सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए, मेरी बेटियों को मिलना चाहिए। मेरी बेटियां आपके भरोसे यहाँ आई है और मेरी बेटियों ने आपके भरोसे दिन और रात एक कर दिया है। यहाँ पर यही बेटियां IAS, IPS, IFS बनती हैं, यही बेटियां यहाँ से जाकर विधायक बनती है, यही मंत्री बनती है। और मैं जानता हूँ कि शायद केवल अगर यहाँ पर इनकी परवरिश और इनका समय अगर अच्छा नहीं होगा
तो हम लोगों को बहुत तकलीफ का कारण बनेगा। मैं पुनः अपनी बेटियों को हौसला देता हूं, हिम्मत देता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक विजय सिंह गौतम जिंदा है, आपकी आखिरी लड़ाई तक लड़ेगा और आपको कल से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा निश्चित। और हम अधीक्षिका महोदय से भी मिलेंगे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, बड़ी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करेंगे उनसे कि निश्चित रूप से आप अपने इस कार्यक्रम को बदलाव लाएं और ये चावल न दें। और 10:30 बजे कौन से कानून में लिखा है कि लड़कियों को बाहर खड़ा करा जाए? इस 6 डिग्री तापमान की ठंड में अगर किसी लड़की को बाहर खड़ा किया जाए और कल से कोई भी घटनाक्रम अगर इस हॉस्टल में हुआ या कहीं भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ आई तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी जवाबदारी यहाँ की अधीक्षिका महोदय पे होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के पत्रकार महोदयों को, यहाँ के उन जनसामान्य के उन गणमान्य नागरिकों को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाने का काम किया। मैंने जब इसको देखा और मैं यहाँ पर आया हूँ, आज मैंने अपनी बेटियों की बात सुनी और मुझे विश्वास है कि 2 दिन में बहुत परिवर्तन आएगा। और निश्चित रूप से अभी हम ऊपर भी कहीं शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा होगा। बेटियां घबराना नहीं, बेटियां आप हमारे देश का भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य, मेरे समाज का भविष्य हैं, इस महिदपुर का भविष्य है। बेटा आप कभी घबराना नहीं। मेरी बेटियां तो बहुत बहादुर हैं, मेरी बेटियां तो फाइटर उड़ाती हैं, मेरी बेटियां तो IAS और IPS बनती है। जब बेटियां ही इतनी कमज़ोर हो जाएगी, क्यों डरती हो तुम? हम सब लोग आपके साथ में हैं और आपकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 दिन में निश्चित रूप से शासन प्रशासन इस पर गौर करेगा, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उनके संज्ञान में डालने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महिदपुर से मोहनलाल गोयल की रिपोर्ट।